अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आया एक ईमेल, हमने किया है यह हादसा, और फिर खुली 11 राज्यों में फैले साइबर टेरर की परतें। 12 जून की सुबह अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया। हादसा बीजे मेडिकल कॉलेज के पास हुआ और करीब 274 लोगों की जान चली गई। पूरे शहर में अफरा तफरी थी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मीडिया, हर ओर हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन इस पूरे हादसे के कुछ ही घंटों बाद कॉलेज प्रशासन के पास एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा था, अब आप हमारी ताकत समझ चुके होंगे। जैसा कि कल मेल में कहा था, हमने एयर इंडिया का प्लेन गिराया। ये कोई मजाक नहीं था। हमारे पायलट ने शानदार काम किया। ये पढ़ते ही जांच एजेंसियां सतर्क हो गई। क्या वाकई यह प्लेन क्रैश एक आतंकी हमला था? क्या कोई साजिश चल रही थी? जांच शुरू हुई, लेकिन जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब मेल की जांच हुई तो पता चला कि यह ईमेल किसी दिविज प्रभाकर नाम के शख्स के नाम से भेजा गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई कुछ और ही थी। ईमेल भेजने वाला कोई आतंकी नहीं, बल्कि एक महिला इंजीनियर थी, रेने जोशीलता, जिसने दिविज का नाम लेकर पूरे देश में साइबर आतंक फैला रखा था। और वजह एक तरफा प्यार और टूटे दिल का बदला। 11 राज्यों में बम की झूठी धमकियां, प्लानिंग। किसी प्रोफेशनल हैकर जैसे पुलिस ने जब पीछे के रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि पिछले कई महीनों में 11 राज्यों में बम की धमकी वाली ईमेल्स आई थी। स्कूल, अस्पताल, मॉल, स्टेडियम, हर जगह। अकेले अहमदाबाद में ही 21 लोकेशंस पर बम की झूठी सूचना दी गई थी, जिनमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी शामिल था। रेने ने इन मेल्स में दिविज प्रभाकर का नाम इस्तेमाल किया। मकसद था उसे पुलिस के शिकंजे में फंसाना। अब सवाल ये कि आखिरकार कौन है ये रेने जोशीलता? चेन्नई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली रेने बाद में रोबोटिक्स में स्पेशलाइजेशन कर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। बेंगलुरु में नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात दिविज से हुई। रेने दिविज को पसंद करने लगी, लेकिन दिविज ने उससे दूरी बनाए रखी और फरवरी में किसी और से शादी कर ली। रेने का प्लान कहां से शुरू हुआ, ये समझिए अब। रेने ने फर्जी मेल आईडी, वीपीएन, टोर ब्राउजर और डार्क वेब जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही थी इसे, ये भी बड़ा सवाल है। रेने ने इतनी सावधानी से काम किया कि ना कोई सीधा डिजिटल सबूत छोड़ा और ना ही लोकेशन ट्रेस हो सके। हर ईमेल वर्चुअल नंबर से बने अकाउंट से भेजे गए और डिवाइस पर कोई ट्रेस छोड़ने से बचा गया। पुलिस को डाउट भी नहीं था कि ये किसी हाईटेक महिला की करतूत हो सकती है। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती और सारी साजिश उजागर हो गई। 6 महीने पहले रेने ने वही डिवाइस इस्तेमाल किया जिससे वह फर्जी मेल भेजती थी, लेकिन गलती से उसमें अपनी असली ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया। इससे पुलिस को उसका आईपी एड्रेस मिल गया। बस यहीं से पूरी कहानी खुलने लगी। मेल्स, लोकेशंस, टाइमिंग्स, और आखिरकार अहमदाबाद पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर ही लिया। रेने कोई आम अपराधी नहीं थी, वो एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट थी जिसने डिजिटल सिस्टम्स के बारीकी समझ के साथ देश भर में दहशत फैला दी। लेकिन एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये केस बताता है कि साइबर क्राइम कितना खतरनाक रूप ले सकता है, और यह भी कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना बड़ा संकट बन सकता है, चाहे मकसद कुछ भी क्यों ना हो। क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट करके बताइएगा जरूर।